हाँ, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो अपना ये वीडियो है और आज का जो अपना ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 9th के स्टूडेंटों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 6 का फॉर्म जो है ऑलरेडी आ चुका है और इसका डेट जो है 2 बार एक्सटेंड भी हो चुका है। यानी अब जो है क्लास 6 वाले बच्चों के लिए उसका फॉर्म का आखिरी दिन जो है, यानी लास्ट डेट जो है वो फॉर्म का कब कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 7 अक्टूबर को। बट चर्चा इस क्लास में हम लोग इसके लिए करेंगे भैया, क्लास करेंगे हम लोग, चर्चा करेंगे क्लास 9th के स्टूडेंटों के लिए कि भैया 9th वालों का क्या है, कब आएगा इन लोगों का एडमिशन फॉर्म, आखिर कब तक भर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से निकलेगा, एग्जाम कब होगा, लास्ट डेट क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इन सभी के ऊपर जो है ये अपना क्लास है और इस सभी के ऊपर जो है आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा भी करने वाले हैं कि हम लोगों का जो भी एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है, आपका एग्जाम कब होगा और एग्जाम में आपका कितने फॉर्म कब आएगा। सबसे पहला मुद्दा कि भैया फॉर्म कब आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग पिछले सेशन की बात करें, यानी 2024 और 25 सेशन की बात करें, तो फॉर्म जो है आपका सितंबर में आ चुका था, है ना। सितंबर में फॉर्म आया था और इसका लास्ट डेट जो रहा था वो एडमिशन का जो लास्ट डेट था, मतलब लास्ट सितंबर में तो फॉर्म आ गया था, है ना। एग्जाम जो हुआ था वो जनवरी के आसपास हुआ था, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार भी जो है एग्जाम जनवरी के आसपास हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये मैं वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं और हो सके कि आज ही फॉर्म निकल जाए, है ना। हो सके तो कल आए, हो सके तो 2 दिन बाद आए, ये कोई कंफर्म नहीं है। बट इतना याद रखिएगा कि पिछले सेशन में सितंबर में ही फॉर्म आ गया था, एग्जाम जो हुआ था वो जनवरी में हुआ था और इसका जो एग्जाम का डेट जो जनवरी और फरवरी में ही होता है, मान लिख के चलिए जनवरी फरवरी में ही होता है भैया, है ना, जनवरी फरवरी। यानी सितंबर में अगर आपके पास फॉर्म निकल गया है तो ये 3 महीने जो रहेंगे आप लोगों के पास रहेंगे तैयारी करने का, कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 3 से 4 महीने रहता है। 3 से 4 महीने में आपकी जो है अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये रही बात कि भैया 2024-25 में जो है इस तरीके से था। इस बार का क्या सीन है, तो इस बार का जो सीन है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार जो है भैया फॉर्म आपका सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। यानी फॉर्म जो है सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जरूर देखने को मिल जाएगा। फॉर्म में आप लोगों को एज वगैरह जो है वो क्या क्या रहता है ना। आप लोगों को पता है कि भैया इसमें 10 से लेके 13 साल तक के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है अभी एज क्या है, क्योंकि मैं कोई भी डेट मान लो दे दूं, 2010 दे दूं, 2015 दे दूं और ऑफिशियल कोई ऐसा ना हो, तो आप मुझे ये ब्लेम करोगे कि सर आपने बताया था और इस तरीके से जो है हमारे पास अभी डाटा नहीं आया है। तो 10 से 12 साल के बच्चे जो रहते हैं उसको भर सकते हैं। और इसमें जो है कौन भरता है भैया, जो 8 पास आउट होते हैं, यानी जो 8वीं पास होते हैं वो बच्चे जो है क्लास 9th के लिए अप्लाई करते हैं। और सबसे पहली बात कि आपको अपने जिले में ही अप्लाई करना पड़ेगा, यानी आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, जिस जिला में पढ़ रहे हैं, उस जिले के नवोदय स्कूल में ही, नवोदय विद्यालय में ही आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, उसी विद्यालय में आप पढ़ रहे हो जहां आपका डिस्ट्रिक्ट हो, यानी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, ठीक है। और जिस जिले में पढ़ रहे हैं वहां का आपके पास क्या होना चाहिए भैया, निवास होना चाहिए, यानी आपके पास वहां का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें हैं। आप मतलब 8 पास होने चाहिए, आप जिस जिले में पढ़ रहे हैं उस जिले का आपके पास निवास होना चाहिए। निवास के अलावा अलावा आपके पास तो आधार कार्ड भी होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड भी तो आपको पता है कि भैया अब मैंडेटरी हो गया है, आधार कार्ड भी जो है हमें चाहिए। अब एग्जाम तो हमें पता चल गया कि एग्जाम होगा, एग्जाम का फॉर्म जो आएगा वो सितंबर के लास्ट में आएगा और सितंबर के लास्ट तक जो है आपको एग्जाम का फॉर्म देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सितंबर का ये आखिरी नहीं, इसके अगले ये आखिरी वीक ही चल रहा है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें एग्जाम क्या क्या चीज का होता है, तो आपका इंग्लिश का होता है, आपका हिंदी का एग्जाम होता है, इसमें आपको मैथ्स होता है और मैथ्स के साथ साथ भैया आपके पास साइंस भी पूछी जाती है। तो आपको कितने नंबर का क्या होता है, इंग्लिश जो रहता है वो 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का ये रहता है, हिंदी 15 का, मैथ जो रहता है वो 35 का रहता है और साइंस जो
रहता है वो भी 35 का रहता है। 35 35 70 और ये दोनों मिलकर बन गया 30, ये दोनों मिलकर बन गया 70। यानी टोटल की अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो है आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि 100 नंबर के ही पूछे जाते हैं, है ना। अब ये साफ सिलेबस तो ये हम लोग जान गए कि किससे किस क्या क्या आने वाला है ना। कट ऑफ वगैरह के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि भैया कट ऑफ वगैरह जो रहता है वो किस तरीके से रहता है। सबसे पहले तो भाई जरूरी बात है कि कट ऑफ तो भैया दूर की बात है, पहले फॉर्म पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्म जो है कब आ रहा है। तो फॉर्म के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये सितंबर का आखिरी वीक चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। 15 अक्टूबर के पहले तो इंश्योर आपको मिल ही जाएगा, है ना। उसके बाद एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम भैया आपका जनवरी और फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। यानी आपके पास 4 से 5 महीने होते हैं तैयारी करने के लिए। तो आप प्रिपरेशन जो है चालू कर दीजिए। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन तो थोड़ा आप लेट हो चुके हैं, क्योंकि प्रिपरेशन भाई आप शुरू कर दीजिए। फॉर्म कभी भी आए, अगर जिस दिन भी फॉर्म आएगा आप टेंशन छोड़ दीजिए। इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं तो ये मेरी जिम्मेवारी है आपको बताना कि भैया फॉर्म कब आ रहा है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी इस यूट्यूब पे एक डेली हमारा लाइव सेशन चलता है 8 बजे, है ना। डेली हमारी एक क्लास चलती है जो कि बिल्कुल क्या रहता है भैया, लाइव सेशन रहता है ना। लाइव सेशन रहता है और लाइव सेशन में मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कराता हूँ। जैसे कि कुछ दिन जो है मैं मैथ कराता हूँ, कुछ दिन रीजनिंग करा देता हूँ, कुछ साइंस भी पढ़ा देता हूँ, और कुछ दिन हम लोग हिंदी और इंग्लिश भी डिस्कशन कर ही लेते हैं, है ना। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो डेली बेसिस पे रात के 8 बजे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और डेली बेसिस पे रात के 8 बजे जुड़ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।